क्वेश्चन 7 है बच्चों, इफ डायगोनल्स ऑफ a cyclic quadrilateral are diameters of the circle through the vertices of the quadrilateral, prove that it is a rectangle. गिवन है बच्चों कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जैसे यहाँ पे हमने उसका नाम ABCD रख दिया, और जो इसके डायगोनल्स हैं, इसके डायगोनल्स कौन से होंगे? AC एंड BD। डायगोनल्स कौन से होते हैं? जो अपोजिट वर्टिसेस को मिला ज्वाइन करते हैं वो लाइन डायगोनल होती है। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स हैं वही सर्कल के डायमीटर हैं। ये इसने दे रखा है कि सर्कल के डायमीटर और क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स वो सेम है, मतलब जो BD है वो एक डायगोनल भी है और वो सेंटर से होके जाता है तो वो डायमीटर भी है। इसी तरीके से जो AC है वो क्वाड्रिलेटरल के लिए डायगोनल है बट सर्कल के लिए क्या है? वो डायमीटर है। तो हमने प्रूव करना है ABCD एक रेक्टेंगल हो जाएगी। वी हैव टू प्रूव दैट ABCD इज ए रेक्टेंगल। इसके लिए अगर हम सिर्फ सारे एंगल्स को 90 डिग्री का प्रूव कर दें तो वो आपको पता है दो क्वाड्रिलेटरल ऐसी होती हैं जिनमें ऑल 4 एंगल्स जो हैं 90 डिग्री के होते हैं। एक तो होती है स्क्वायर और एक होती है रेक्टेंगल, दोनों में 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे चारों एंगल्स 90 डिग्री के प्रूव कर दिए तो इसका मतलब वो रेक्टेंगल तो बनेगी ही बनेगी, और हमने रेक्टेंगल ही इसको प्रूव करना है। तो इसलिए सिर्फ हमने क्या दिखाना है कि चारों एंगल्स 90 डिग्री के हो जाएंगे। यहाँ पे BD क्या है? डायमीटर है, और डायमीटर कोड भी होती है बच्चों, कोड भी होती है। तो BD कोड ने या BD डायमीटर ने सेंटर के ऊपर ये कितना डिग्री का एंगल बनाया है? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन होती है ये, तो ऑब्वियसली दिस एंगल विल बी ऑफ 180 डिग्री। एंगल BOD इज 180 डिग्री, ये स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट एंगल है, ठीक है, आपको पता है स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है। उसके बाद जो एंगल A है, देखिए ये कंप्लीट एंगल, या एंगल BAD कह सकते हो आप इसको। ये एंगल, इसकी जो दोनों आर्म्स है वो कहाँ पे जाकर मिली है? एक B पे और एक D पे। इसका मतलब BD जो कोड है, डायमीटर भी है, डायमीटर कोड ही होती है। तो कोड ने एंगल बनाया है A, तो कोड ने सेंटर के ऊपर बनाया 180 डिग्री, और जो सेमी सर्कल, क्योंकि जब हम नॉर्मली कोड की बात करते हैं तो वो सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है जिनके नाम होते हैं सेगमेंट्स। लेकिन जैसे ही डायमीटर बन जाता है तो सेगमेंट नाम नहीं हम देते उसको, हम बोलते हैं उसको सेमी सर्कल। तो ये क्या है? सेमी सर्कल है। तो जब भी डायमीटर एंगल बनाएगा ना सेमी सर्कल में, वो हमेशा कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। वो क्यों होता है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंगल है 180 डिग्री सेंटर का एंगल, और सेंटर का एंगल जो डबल होता है इस एंगल का। ये थ्योरम हम आपको करवा चुके हैं। तो अगर ये 180 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो एंगल A, मैं इसको एंगल A नाम लिखता हूँ इसके पूरे एंगल का। एंगल A बच्चों कितना हो जाएगा? 180 डिग्री का हाफ, यानी कि 90 डिग्री। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, एंगल ये जो हो एंगल ऑफ सेमी सर्कल है बच्चों, BD डायमीटर की वजह से, क्योंकि A की जो आर्म्स है वो B पे और D पे जाके मिलती हैं। तो ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। इसी तरीके से अगर हम इस एंगल की बात करें बच्चों, ये भी कितना होगा? 180 डिग्री होगा, और इसका हाफ यहाँ पे ये C जो एंगल है वो भी क्या है? एंगल ऑफ सेमी सर्कल। एंगल C इज इक्वल टू ये भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। चाहे आप इसको 180 का हाफ कर दो या डायरेक्ट लिख दो, एंगल ऑफ सेमी सर्कल। ओके, ये भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। हमने एंगल A भी 90 डिग्री प्रूव कर दिया और एंगल C भी 90 डिग्री प्रूव कर दिया। इसके बाद देखो ये जो एंगल है, क्योंकि AC भी एक डायमीटर है, AC डायमीटर है, तो ये एंगल कितना होगा? 180 डिग्री का। एंगल ऑल्सो एंगल AOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी क्या? स्ट्रेट एंगल है, क्योंकि जो डायमीटर होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो ये एंगल कितना होगा? 180 डिग्री का।
जो एंगल डी है वो सेमी सर्कल का एंगल बनेगा, बिकॉज डी की जो दोनों आर्म्स हैं बच्चों वो एक ए पे ज्वाइन करती है और एक सी पे ज्वाइन करती है। इसका मतलब इस एंगल का हाफ हो जाएगा 90 डिग्री। एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाय 2। ये एंगल ऑफ सेमी सर्कल है, एंगल ऑफ सेमी सर्कल। ये भी कितना आ जाएगा 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसका मतलब हुआ कि जो सारे एंगल्स हैं, एंगल ए बी सी एंड डी, ऑल फोर एंगल्स ऑफ आर ऑफ 90 डिग्री। सारे के सारे एंगल हमने कितने प्रूव कर दिए, 90 डिग्री के प्रूव कर दिए। तो 90 डिग्री के एंगल या तो होंगे स्क्वायर में या होंगे रेक्टेंगल में। अगर वो हमारा क्वेश्चन है ही नहीं, क्योंकि अगर ये स्क्वायर बनती है तो रेक्टेंगल अपने आप हो जाएगी, रेक्टेंगल तो बनेगी ही बनेगी। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इंप्लाइज ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। ये क्या बन जाएगी बच्चों, एक रेक्टेंगल बन जाएगी।